वरना किसी की क्या मजाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू कर सके। किसी शायर ने कहा है, कलम मेरा कातिल ज़बा मेरी आजिज़ हूँ, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कातिल ज़बा मेरी आजिज़ हूँ, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। ए महबूब रब इमाम रसूल व फज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं और एक बच्चा, उसका बाप का इंतकाल हो गया, उसकी माँ भी जिंदा है, माँ जवान है और माँ के कपड़े फटे हुए हैं और बच्चा बड़ा परेशान है। बच्चा अपने चाचा के पास गया और कहने लगा, चाचा मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, मेरी माँ के लिए कपड़े दे दो। उसके चचा ने कहा, जब से तुम्हारा बाप मरा है तुम्हारा रोज का यही काम है, तुम रोजाना कुछ न कुछ लेने आ जाते हो, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। वो बच्चा रोने लगा और रोता हुआ वो बच्चा आता है तो किसी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। बच्चे ने कहा कि मैं यतीम हूँ और मेरी माँ अभी जवान है, मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं और मैं अपने चचा के पास गया, मैं चचा ने मुझे कपड़े दिए। तो उनसे कहा, बेटा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नौजवान है कि वह तुम्हारी मदद कर देगा। बच्चे ने कहा, कौन है। उस शख्स ने कहा, जो बैतुल्लाह से रोजाना टेक लगाकर बैठते हैं, जिन्हें लोग अल्लाह का रसूल कहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि तुम वहां से वापस आ जाओ, खाली हाथ वापस आ जाओ। तो वो बच्चा अपनी माँ के पास गया, माँ से कहा, माँ चचा ने तो कपड़ा नहीं दिया, लेकिन मैंने सुना है कि मक्का में एक ऐसा शख्स है कि वो लोगों की मदद करता है, बिना तो लोगों का ख्याल रखता है। और वो बच्चा उनके पास में गया और अपनी माँ के पास में गया तो माँ ने कहा, बेटा उनके पास मत जाना। माँ ने कहा, बेटा उनके पास मत जाना, मैंने मक्का में सुना है कि वहाँ के लोग कहते हैं अगर कोई उनके पास चला जाए तो वो उनका हो जाता है। माँ ने कहा, बेटा मैं जिनके घर कपड़े धोने जाती हूँ, जिनके घर में बर्तन मांजने जाती हूँ, मैं जिनके घर में काम करने जाती हूँ, सब उनकी बुराई करते हैं और सब कहते हैं अगर कोई उनसे मिलने तो वो उनका हो जाता है, बेटा उनके पास न जाना। तो बच्चा बहुत चालू था और आज के माशाल्लाह बच्चे 10 साल के भी काफी चालू होते हैं, चालाक होते हैं। तो बड़े लड़की ने कहा, माँ मैंने एक आइडिया लगाया है, माँ मैंने एक तरकीब लगाई है, मैं उनके पास जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा क्या तरकीब लगाई है। बेटे ने कहा, माँ मैं उनके पास जाऊंगा, जाने से पहले तो उनके पास जाऊंगा, उनसे कह दूंगा मैं तुम्हारा इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे अहकाम सुनने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी जरूरत के लिए आया हूँ, तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। आपने कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन, कोई शेखुल हदीस सुना अगर कोई उनके पास मदद के लिए जाए, कोई पीएम, कोई सीएम ऐसा सुना वो उनके पास मदद के लिए जाए और उससे कहे कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें वोट नहीं डालने का, तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारे मदरसे की रसीद नहीं कटवाने का, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने का। लेकिन रसूलुल्लाह के पास गया, उसने ना सलाम किया ना दुआ और कहा कि तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारा दीन कबूल करने के लिए नहीं आया, तुम मेरी बात सुन लो। तो रसूलुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को अपने पास में बुलाया, उस बच्चे को अपने पास में बिठाया और कहा, बेटा क्या बात है। उसने कहा कि मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं और मैं अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने आया। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उतारी और उस बच्चे को दे दी। आपको मालूम है ये चादर कौन सी चादर है? यही वही चादर है, यासीन वाली चादर है, ये मुद्दस्सिर वाली चादर है। ये कौन सी चादर है? ये वही चादर है कि रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं और अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ रसूलुल्लाह को मेराज के लिए लेकर आओ।
तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कई लाख फरिश्ते उनके साथ में आए और वो करीम जात आराम कर रही है जिनके लिए फरिश्तों को भेजा गया, सवारी भेजी गई, वो करीम जात आराम कर रही है। और मक्का से बैतुल मक़दिस तक अर्शे मुअल्ला तक सारी प्रोटोकॉल की लाइन लगी हुई है और रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रसूलुल्लाह तो सोते हैं कि रसूलुल्लाह को जगाऊं, रसूलुल्लाह को जगाऊं, रसूलुल्लाह को आवाज दूं? तो अल्लाह ने कहा नहीं, तुम मेरे प्यारे रसूल को, मेरे नबी को तुम आवाज न देना, क्योंकि तुम आवाज दो और वो घबरा जाए और वो डर के मारे उठ जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तो क्या मैं कुछ दबाऊं, हाथ दबाऊं, पाँव दबाऊं या कुछ खिदमत करूं? अल्लाह ने कहा नहीं। अल्लाह तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फिर मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा घूम जा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घूम गए। अल्लाह ने कहा घुटनों के बल आओ, वो घुटनों के बल आए तो अल्लाह ने कहा कि अपने होठ उनके रसूलुल्लाह की कल्बों से लगा दो ताकि तुम्हारे होठों की ठंडक से रसूलुल्लाह जाग जाए। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम हो जाए कि वो चादर कौन सी थी। तो रसूलुल्लाह ने वो चादर उस बच्चे को दी और वो बच्चा अपनी चादर लेकर अपनी माँ के पास में गया और माँ को दी और माँ से कहा, माँ चादर हमें मिल गई। माँ ने चादर ओढ़ी। माँ ने कहा, बेटा कपड़ा बाद में सिलवाएंगे, पहले उनके पास चलते हैं जिन्होंने तुम्हें चादर दी है। माँ ने कहा बेटा अगर कोई जो लोगों की मदद करता हो, जो लोगों की खिदमत करता हो और बेवजह लोगों का जिस्म ढांकता हो, लोगों की इज्जत का ख्याल रखता हो, वो यकीन अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बेटा यकीन अल्लाह के रसूल हैं। हम चलते हैं अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह का दीन को कबूल करते हैं और रसूलुल्लाह से कहते हैं, रसूलुल्लाह हमें कलमा पढ़ा दीजिए। तो मक्का में जब बिगाड़ पैदा होने लगा और मक्का के लोग एक दूसरे की खिलाफ हो गए और लड़ाई होना शुरू हो गई, तो अल्लाह ने कहा मक्का छोड़ो और मदीने चलो। तो रसूलुल्लाह मदीना जाने लगे। तो मदीने से जाने से पहले रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में गए और उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, कहा उस्मान यार चाबी दो, 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। तो अब्दुल्लाह ने चाबी नहीं दी, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने चाबी नहीं दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यार उस्मान चाबी दे, मेरी नमाज पढ़नी है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, अगर कोई मक्का का चौधरी का बेटा आ जाए, मक्का के अगर किसी नौजवान का बच्चा आ जाए तो मैं उसे तो चाबी दे दूंगा, लेकिन आपको चाबी नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह गैरतमंद नबी थे। रसूलुल्लाह कैसे नबी थे? गैरतमंद नबी थे। तो रसूलुल्लाह ने कहा, उस्मान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने को थपकी देते हुए कहा, उस्मान कोई बात नहीं, एक दिन आएगा तुमसे हमें ये चाबी ले लेनी है। उस्मान एक दिन आएगा तुमसे हमें ये चाबी वापस ले लेनी है। और उस बात को 10 साल बीत गए और रसूलुल्लाह ऐसे वैसे नहीं गैरतमंद नबी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि तुम अपने आप को अल्लाह का रसूल बताते हो, तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तो अल्लाह का रसूल तुम्हें जब मानूं जब तुम इस पेड़ को कहोगे ए पेड़ तो यहाँ करके यहाँ पर आ जाओ। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अच्छा हम उस पेड़ से कहें तो वहां से चल के यहाँ को आ जाए? तुम पेड़ से जाके नहीं कह सकते कि जय पेड़ जा, कि रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। तो वो गया, उसने कहा ए पेड़ तो रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, और वो पेड़ रसूलुल्लाह के पास चल के आया। तो रसूलुल्लाह ने फिर उस पेड़ से कहा, जा ए पेड़ तू उसी जगह उसी जमीन पर वो तेरी एक एक चीज उसी जमीन के उसी जगह में घुसे जहाँ तू पहले घुसी हुई थी। तो वो पेड़ वापस गया और उसी जगह पर ठहर गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ को उस जगह इसलिए भेजा, कल को कोई ये नहीं कहने लगे, 1400 साल बाद ये नहीं कहने लगे कि वो पेड़ हवा तेज चली थी तो चलकर आ गया, तूफान आ गया था तो वो पेड़ वहां से हट गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद नबी थे। उस बात को 10 साल बीत गए और बैतुल्लाह के अंदर सारे चौधरी मौजूद हैं और सारी मीटिंगें हो रही हैं। उसी मीटिंग के अंदर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद हैं। उस बात को 10 साल बीत गए और रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो उस्मान थर थर कांपते हैं और रसूलुल्लाह की वो बात उन्हें जब याद आती है। रसूलुल्लाह ने जंग के बदर के अंदर
उस दिन रात में जिस दिन जंग बदर का मुकाबला होने वाला था, उस दिन रात में रसूलुल्लाह ने कहा कि कल को उमैया यहाँ पर हलाक होगा, कल को अबू जहल यहाँ पर हलाक होगा। कुछ कदम चले और कहा कि कल को अबू लहब यहाँ पर हलाक होगा। उस दिन सारे लोग वहीं पर हलाक हुए। इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, उनके साथ एक सहाबी और मौजूद है, उनसे कहा कि कल को तुम्हें अर्ली मॉर्निंग यानी कल सुबह तुम्हें इशराक के बाद हमारे साथ चलना है और वहीं पर हमें जरूरी काम है। तो रसूलुल्लाह के साथ वो जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ बिलाल चलते हैं। वो रसूलुल्लाह के साथ जाने लगे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वो बड़ी परेशान हाल में है, वो रो रही है और रसूलुल्लाह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, बिलाल मालूम करो कि बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। तो हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूलुल्लाह आपको तो कोई ज़रूरी काम था, आपने तो कहा था कि हमें कोई ज़रूरी काम से हमें जाना है और आप इस बुढ़िया को रोने पूछते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, बिलाल नहीं, अब इस बुढ़िया के आंसू पोंछने से कोई ज़रूरी काम नहीं। उस बुढ़िया से पूछा, उस बुढ़िया से कहा कि माँ क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि मेरी मालकिन ने मुझे सामान लेने के लिए भेजा था और मैं तेल लेने के लिए आई थी और ये बर्तन जो मिट्टी का बर्तन था और ये बर्तन मेरे हाथ से छूट गया और तेल गिर गया और जमीन ने तेल पी लिया और बर्तन टूट गया। तो रसूलुल्लाह ने कहा, बिलाल जाओ इस बूढ़ी औरत को तेल लाकर दो, मिट्टी का बर्तन वापस लाकर दो। और रसूलुल्लाह चाहते तो जमीन से नहीं